नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट कब तक आएगा भाई। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के, इवन जितने अभ्यर्थी फिजिकल में शामिल हुए हैं, सबके मन में कहीं ना कहीं ये डाउट जरूर है कि रिजल्ट आ जाए या तो हमें नौकरी मिल जाए या फिर हम अपनी अगली तैयारी में जुट जाए। ऐसे में ऐसे अभ्यर्थी जिनके 150 प्लस नंबर है, मैं कहूंगा 150 से ज्यादा किसी के नंबर अगर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस बात का इंतजार कर रहा होगा कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और अगर कर रहा है तो कई बार लोग इस तरह के ड्रामे भी करते हैं। जैसे अभी आप इंस्टाग्राम पर अगर आपने कुछ रील देखी हो, तो लोग डाले हैं कि इस बार यूपी में एसआई बनने का सपना सपना ही रह जाएगा, मात्र 145% सही है। समझ रहे हैं, 160 में से 145% सही करके लोग कह रहे हैं इस तरह की बातें। तो ये एक दूसरे को चढ़ाते हैं, असल में मजा लेते हैं, कहीं तुम भी ऐसे ही तो नहीं हो। पर मेरा मतलब ये मजाक की बातें थी, खैर छोड़िए इनको। मेरा ये मानना है कि अगर आपके किसी भी कैटेगरी में इतने या इसके आसपास नंबर हो, इससे प्लस नंबर हो, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है भाई। किसी भी कैटेगरी में बने रहे, आप तो भाई बढ़िया जिम जाओ, अपना एक नॉर्मल मेडिकल करा लो, कहीं आपको आंखों में कोई दिक्कत तो नहीं है, कान में नाक में कोई दिक्कत नहीं है, फ्लैट फुट नोक नी ऐसी कोई समस्याएं तो नहीं है, तो उन पर काम करो। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा। बाकी इससे कम जिनका स्कोर है, आपके लिए दोनों विकल्प खुले हैं। आप पढ़ाई भी करें, ग्राउंड भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर भगवान को कुछ और मंजूर हुआ और इस भर्ती में ना हुआ, तो आने वाली भर्तियों में कहीं ना कहीं हमें सफलता मिल जाए। किसी के 120 है, 25 है, तो उनको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन आने वाली भर्तियों के लिए, ना कि इसलिए कि इसमें कि हमारा इसी भर्ती में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं भाई। और हम आज बात कर रहे हैं कि अपना रिजल्ट कब तक आएगा। सबसे ज्यादा सवाल अभ्यर्थियों के मन में यही है कि रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट हो, इस चीज से फ्री हो। देखो, मैं अगर पिछली भर्ती की बात बताऊं, जिसका विज्ञापन 2023 में आया था। कब आया था? 2023 में। और इसकी जो परीक्षा हुई थी, वो हुई थी अगस्त सितंबर 2023 में परीक्षा हुई थी। फर्स्ट फेज का जो रिजल्ट आया था, वो आया था फरवरी 24 में। आपका जो फिजिकल हुआ था आपका अक्टूबर नवंबर 24 में। और जो रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट, जिसको लेकर हम इंतजार कर रहे हैं, ये आया था भाई आपका 12 मार्च को। 12 मार्च 2025 को रिजल्ट आया था। मतलब नवंबर में अगर फिजिकल समाप्त हो गए होंगे, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लगभग 4 महीने का समय लगा था फाइनल रिजल्ट देने में। अब आप कहेंगे भाई ये भर्ती अलग थी, तो भाई साहब पूरे 2-3 साल चली थी। हाँ, इसमें समस्या थी, लेकिन वो समस्या यहां तक थी सारी। जब एक बार ये रिजल्ट जारी हो गया, फरवरी में रिजल्ट आया, उसके बाद अप्रैल मई में या गर्मी के समय में फिजिकल कराना संभव नहीं था, क्योंकि इसके पहले वाली भर्ती में कुछ अभ्यर्थियों की जान तक चली गई थी फिजिकल के दौरान। तो क्लियर था कि फिजिकल गर्मियों में तो होगा नहीं। उसके बाद जैसे ही गर्मियां कम हुई, ठंडक आई और फिजिकल करा दिया। फिजिकल के बाद 3-4 महीने का समय लगा। आप कहेंगे समय क्यों लगता है यार, सीधा रिजल्ट आ जाना चाहिए। विभागीय प्रक्रिया है, उसमें समय तो लगता है यार। जैसे अभी मान लो 7500 पदों पर भर्ती है। अब विभाग अपने स्तर पर जांच करेगा किस जिले में कितने पद खाली हैं, किस जिले में कितने बल की आवश्यकता है, उसके सापेक्ष कितना बल मिलना चाहिए ताकि उनका काम चल जाए। क्योंकि ये तो पता है कि अभी पद तो बहुत सारे खाली हैं, लेकिन काम चल जाए तो बहुत ज्यादा इसमें समय लगता है प्रक्रिया में। इसलिए मैं मानूंगा कम से कम 3-4 महीने तो लग ही जाते हैं। इसके पहले भी जो भी भर्ती हुई है, उसमें फाइनल रिजल्ट में 3-4 महीने लगे हैं। क्योंकि इस बार भर्ती प्रक्रिया जो है बहुत जल्दी जल्दी चल रही है, फास्ट ट्रैक मोड में चल रही है। आपको पता है अक्टूबर में तो अगली परीक्षा आनी है आरक्षक की, और आ भी जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठान ले तो फिर उन सरकार से बड़ा कुछ नहीं होता है भाई। ऐसे में कम से कम आप ये मानकर चलिए कि 2 महीने का समय तो लगेगा। हमारे फिजिकल समाप्त हुए थे कब? 14 मार्च को। अभी सिर्फ 15 दिन ही हुए हैं, आधा महीना हुआ है। ऐसे में 1 महीने का कम से कम समय मानकर चलिए, अप्रैल के लास्ट या फिर मई में आप मानकर चलिए रिजल्ट आएगा। अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि अगले महीने, अर्थात ये मार्च चल रहा है, तो अप्रैल में ही हमारा रिजल्ट संभव है। पर मुझे इसकी संभावना बहुत कम लगती है। हो जाए, ईएससी वाले कुछ भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन इसकी संभावना कम है। या तो अप्रैल के बिल्कुल लास्ट में या फिर मई में रिजल्ट अपना संभवतः आ सकता है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाता कि हाँ भाई आप सिलेक्ट हैं या फिर आप सिलेक्ट नहीं है, तब तक आप
इंतजार करने से या हाथ पर हाथ रखकर इंतजार करने से कहीं बेहतर है कि आप तैयारी करें। जिन लोगों का स्कोर अच्छा है, आप बढ़िया मेडिकल कराइए अपना और उसमें देखिए कि आपके भीतर क्या कमी है। हमें लगता है कई बार कि हमारे भीतर कोई कमी नहीं है, अभी हम बिल्कुल फिट लग रहे हैं, लेकिन जब आप सबने फिजिकल की तैयारी करी होगी, जब ग्राउंड पहुंचे 2-4 दिन दौड़े, पता चला घुटनों में भी दर्द है, कमर में भी दर्द है, कंधों में दर्द है, हाथों में दर्द है, इनका तो कोई लेना देना नहीं है, वो फिर भी दर्द मचाए बैठे। तो फिर समझ में आया कि कहाँ कहाँ हमें कम। फिर किसी ने कहा कि यार पैरों में स्ट्रेंथ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये खाओ वो करो। तो बहुत सारी चीजों की, बहुत सारी कमियों का पता हमें बाद में चलता है। जैसे अगर आप में कोई कमी हो सकता है आपको कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, आंखों में कोई कमी 6/6 की चाहिए ना हो, तो आप जांच करा लीजिए और उसमें क्या सुधार संभव है वो करा लीजिए। कान में कोई समस्या हो सकती है, फ्लैट फुट, नोक नी, इन पर काम कीजिए। जिनका स्कोर कम है, आपको दोनों जगह जाना है। कहाँ? अस्पताल में नहीं, आपको जाना है लाइब्रेरी भी और ग्राउंड भी, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस का फिजिकल और पेपर भी वर्तमान समय में जिस तरह के आ रहे हैं, आप जिस दिन विज्ञापन आएगा उस दिन से तैयारी करने बैठेंगे, मैं गारंटी से कहता हूं कभी कोई पेपर निकाल ही नहीं सकता। आप पहले से पढ़ना चाहिए, पहले से अगर आप उसको रिदम बनाए रहेंगे, तब आप वहां अच्छे से टाइम भी दे पाएंगे, अच्छे से आप उसका पेपर देंगे, रिजल्ट भी अच्छा आएगा। आप सोचे तभी पढ़ेंगे, 15 दिन पढ़ेंगे, 20 दिन, 15-20 दिन में तो पेपर डेट आ जाती है फॉर्म भरने के बाद, इसलिए बहुत ज्यादा समय मिलता नहीं है। बाकी जैसा आप उचित समझें, भाई आप खुद समझदार हैं, संभवतः सभी बालिग होंगे, जो आप उचित समझें, जो आपको भविष्य के लिए बेहतर लगे। पर मैं यही सलाह दूंगा कि जिसका अच्छा स्कोर है तो अपने मेडिकल पर ध्यान दे, जिसका स्कोर बीच में है आपको ग्राउंड भी जाना है, लाइब्रेरी भी जाना है, और जिसका स्कोर और कम है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ताकि अगली भर्ती में आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन हो सके। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अन्य जरूरतमंद साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें।